मुझे लग रहा है अरविंद केजरीवाल का वेलकम बैक हो चुका है। वेलकम बैक की शुरुआत उन्होंने की है तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल के अंदर एक्टिवली वो बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं रैलियों के अंदर, और इतना ही नहीं, वो जमकर पीआर कर रहे हैं ममता बनर्जी का। अभी फिलहाल तो उनका एक स्टेटमेंट आया था जिसके अंदर उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया कि ममता बनर्जी छोटी सी है, पतली सी है, पर वो बहुत पावरफुल है। ये है वो वीडियो। ममता दीदी इतनी मेहनत कर रही है, छोटी सी महिला है, इतनी सी मेरे यहां तक आती है, पतली सी महिला है, लेकिन जब सड़क पे चलती है अर्थक्वेक आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, भूचाल आ जाता है, मोदी जी का सिंहासन डोलने लग जाता है जब ममता दीदी। खैर, इसके बाद से ये बात करते हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपनी आगे की टेक्निक को यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का हम सबको पता है कि अभी उनके ऊपर लिकर केस चल ही रहा है। बहुत दिनों बाद वो जेल से बाहर छूट कर आए। राघव चड्ढा ने दूसरी ओर उनकी पार्टी से इस्तीफा ले लिया, दूसरी पार्टी मतलब बीजेपी ज्वाइन कर ली। इतना ही नहीं, अपने साथ साथ 7 एमपीज को और लेकर गए। तो इसके बाद से पार्टी के अंदर अनरेस्ट छा गया। राज्यसभा के अंदर आपकी जो वो है, जहां से वो प्रेजेंट करते हैं, वो पूरी की पूरी सीट्स इस टाइम पे हट चुकी है। इतना ही नहीं, अगर आप ये भी देखेंगे तो पार्टी के अंदर अस्त व्यस्तता छा चुकी है, क्योंकि टू थर्ड मेजोरिटी ऑलरेडी बीजेपी ज्वाइन कर चुकी है, जिसके बाद से दिक्कतें बढ़ती ही जा रही है। इन सब चीजों को संभालने के लिए अरविंद केजरीवाल पहुंच गए वेस्ट बंगाल के अंदर। उन्होंने वहां पे खूब ढेर सारी कैंपेनिंग करना शुरू की। इसके बाद से हमने वो होल्डिंग्स भी देखे, फिर पोस्टर्स भी देखे। उसके बाद से हमें ये चीज तो समझ में आ गया कि अरविंद केजरीवाल इस बार जोरों शोरों की तैयारी से फिर आ चुके हैं। अरविंद केजरीवाल एक ऐसा खिलाड़ी है जो अन्ना हजारे के आंदोलन से उठा हुआ था, और उसने अपनी पार्टी बनाई आम आदमी पार्टी, जिसका एक मैनिफेस्टो था कि वो करप्शन फ्री रहेंगे, वो पुराने सरकारों की तरह नहीं रहेंगे, देश के लिए यहाँ पे काम आएंगे, और साथ ही साथ यूथ बेनिफिट पर बहुत ध्यान देंगे। अरविंद केजरीवाल ने काफी स्कूल और कॉलेजेस भी बनवाए दिल्ली के अंदर, पर बहुत से करप्शन केसेस थे जिनके अंदर वो फंस के इस टाइम पर, अगर आप देखेंगे, उनका अस्तित्व और उनकी पार्टी का अस्तित्व दिल्ली क्या सिर्फ पंजाब तक सीमित रह गया है। लेकिन अब रिवाइवल करने के लिए अरविंद केजरीवाल फुल पावर तैयारी कर रहे हैं। इसके पहले उनको हमने देखा था कि किस तरीके से वो एमके स्टालिन के साथ रोड शो कर रहे थे। इनफैक्ट यहाँ पर एक बहुत क्वेश्चनेबल सवाल भी आया था कि एमके स्टालिन, जिनकी अलायंसेस बहुत अच्छी हैं राहुल गांधी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ, उसके बावजूद भी यहाँ पर राहुल गांधी को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में ना लेकर अरविंद केजरीवाल को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में लिया गया। ये अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा काबिलियत वाली बात थी कि कैसे इन दोनों की फ्रेंडशिप इतनी घनिष्ठ कब हो गई। लेकिन अरविंद केजरीवाल का सब कुछ एक इलेक्शन मैनिफेस्टो के दौरान चल रहा था। अब आगे चलते हैं कि उनका एक और इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने मोदी जी के अगेंस्ट कुछ ऐसी चीजें बोली जिसके बाद से बयान इतना वायरल हो गया, और अभी इस टाइम पर हर जगह पे हड़कंप मचा हुआ है। जब उनसे रिपोर्टर ने पूछा कि अभी मोदी जी यहाँ पर झालमुरी वगैरह खा रहे थे, बंगाल के जो कल्चर है उसको एक्सप्लोर कर रहे थे, और दूसरी जगह यहीं से सटा हुआ मणिपुर है, पर वहां पे अभी भी इतने ज्यादा इश्यूज है और उसके ऊपर अभी तक बीजेपी ने कोई स्टेप नहीं लिया है। इनफैक्ट पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उसके ऊपर अभी तक कुछ भी नहीं आज सच बोला है। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने मौके का फायदा उठाया और यहाँ पे सीधा निशाना तंच दिया पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर। उन्होंने साफ साफ एक चीज बोली, उन्होंने कहा कि जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि वो, अब मुझे लगता है कि वो प्रधानमंत्री नहीं पर इलेक्शन कैंपेनर बन चुके हैं, इलेक्शन कैंपेनर मंत्री बन चुके हैं। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन को कैंपेन करने में ही सबसे ज्यादा भरोसा रखते हैं, और उनका जो बेस्ट परफॉर्मेंस होता है वो इलेक्शन कैंपेन के टाइम ही निकलता है। उनको बाकी देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है। इन सारे स्टेटमेंट के बाद से इस टाइम पर ये बहुत तरीकों के सवाल उठ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल एक्चुअल में करना क्या चाह रहे हैं। एक तरफ हम ये चीज तो समझ रहे हैं कि कैसे वो बीजेपी के एंटी हो रहे हैं, ममता बनर्जी के साथ हाथ मिला रहे हैं। इनफैक्ट अरविंद केजरीवाल इकलौते इंडिया अलायंस के लीडर या फिर पार्टी के लीडर नहीं है जिन्होंने ऐसा कुछ करने की कोशिश की है ममता बनर्जी के साथ। सपा के जो लीडर है अखिलेश यादव, उन्होंने भी बहुत बटरिंग की है ममता बनर्जी की, उद्धव ठाकरे ने की है, उमर अब्दुल्ला ने की है। इन सारे बड़े बड़े लीडर्स ने ममता बनर्जी की बहुत बटरिंग की है, और हमेशा ही उनको एक पक्ष बहुत ज्यादा स्ट्रांगली देखा है कि बीजेपी कहीं तो कहीं भी आ जाएगी पर बंगाल के अंदर नहीं आ पाएगी जब तक ममता बनर्जी है। तो इस बार जब भरोसा डिगमगाते हुए दिख रहा है तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं ये तो पता ही है कि कांटे की टक्कर होने वाली
वाली है और बहुत चांसेस है कि टीएमसी हार भी सकती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल यहाँ पे अपना फायदा उठाने आए हैं, जिसके बाद से लोगों के अंदर ये पूरा सवाल उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल का अभी तक केस खत्म नहीं हुआ। राघव चड्ढा ने इस तरीके के इल्जाम अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगाए हैं, लेकिन राघव चड्ढा ने जस्ट बिकॉज पार्टी छोड़ दी आप, तो उसके बाद से भले अरविंद केजरीवाल ने खुद ही उनको निकाला था, उसके बाद से जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, फिर भी लोगों के दिल में एक सेंटिमेंट की भावना आ गई। लोगों के दिल में ऐसा आ गया कि अरविंद केजरीवाल के साथ बहुत बुरा हुआ, बीजेपी ने अपने पैसे के दम पे राघव चड्ढा को खरीद लिया। तो इस टाइम पे ऑलमोस्ट आप पार्टी के जितने भी सदस्य हैं उनके लिए एक सिंपैथी कार्ड तो है ही, पर साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल दोबारा अपना पीआर करना शुरू कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दोबारा से अपना जो करप्शन फ्री इंडिया का वो पूरा नारा लगाते हैं उसको वो शुरू कर चुके हैं यहाँ पर इस्तेमाल करना। इतना ही नहीं, एक तरफ वो ये उनका जो लिकर केस है उसके ऊपर भी जंग लड़ रहे हैं, दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि कैसे अपना पीआर ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल के आने की वजह से एक चीज तो हुई है, उन्होंने जस्ट बिकॉज जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था दिल्ली के अंदर वो बहुत अच्छा करने की कोशिश की थी, तो लोगों के अंदर ना एक छवि अरविंद केजरीवाल की कि ये करप्शन फ्री चलते हैं। हालांकि लिकर केस की वजह से दिक्कतें तो बहुत बड़ी थी, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल की फिर भी बंगाल के अंदर एक इमेज है जिसका वो भरपूर फायदा उठा रहे हैं। लोगों ने उनके होर्डिंग्स पकड़े हुए हैं और लोग एक्चुअल में उनकी जो रैली होती है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लोग अरविंद केजरीवाल को सुनना पसंद कर रहे हैं। एक दो टाइम बाद वो नेता वापस आया है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो उनके फैंस होंगे कभी ना कभी वो उनको सुनने की कोशिश कर रहे होंगे। और ये सब हम इसलिए भी देख रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने अपने धुरंधर निकाल दिए थे पूरे के पूरे इलेक्शन रैली पर, जिसमें हम योगी आदित्यनाथ को देख रहे थे, फिर हमने देखा हिमंता बिस्वा शर्मा को, फिर हमने अभी रवि किशन की भी स्टेटमेंट सुनी, उसके बाद से फिर हमने कंगना रनौत को देखा, फिर हमने अगर आप देख रहे होंगे तो हमने पीएम नरेंद्र मोदी को खुद रोड शोज करते हुए देखा। तो पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने मिलकर अगर आप देखेंगे तो इन लोगों ने काफी हद तक बंगाल में ट्राई किया है कि जितना हो सके उतनी लीडर से मिलवाया जाए, पर इंडिया ब्लॉक के आज तक कोई इतने लीडर्स आए नहीं। राहुल गांधी अब आए जब पूरी चीजें खत्म हो चुकी थी, जब वोटिंग ऑलमोस्ट फर्स्ट फेज की खत्म हो गई, उसके बाद से उन्होंने असली अपना स्पीच देना शुरू किया इलेक्शन मैनिफेस्टो और कैंपेनिंग के लिए। इतना लेट क्यों आए, कौन सी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी वो आजकल फॉलो कर रहे हैं, इन सब का हमें कुछ भी नहीं पता, पर यहाँ पे एक नेग्लिजेंस तो दिख ही रही है राहुल गांधी की तरफ से इस वेस्ट बंगाल इलेक्शन के लिए। उसके बाद से अरविंद केजरीवाल अब दिख रहे हैं। अब इसका कोई ब्राइटर इंपैक्ट होगा या चीजें वैसी ही रहेंगी ये तो पता लगाना बहुत मुश्किल है, पर अरविंद केजरीवाल के वजह से जो लेफ्टिस्ट लोग हैं अगर कोलकाता के अंदर या वेस्ट बंगाल के अंदर, वो लोग अब सिंपली यहाँ पर शिफ्ट होंगे टीएमसी के तरफ। और अरविंद केजरीवाल के आने से टीएमसी को इतना फायदा हो ना हो, पर अरविंद केजरीवाल को बहुत फायदा है, वो फिर से दिखना शुरू हो गए। कहते हैं नेता वही चलता है जो दिखता है। बीजेपी हमेशा इलेक्शन मैक्सिमम ऑफ द टाइम क्यों जीतती है, डेवलपमेंट वगैरह की तो बात आप छोड़ दीजिए, बीजेपी जिस हिसाब से लोगों को केटर करती है इलेक्शन के टाइम पे वैसा कोई भी नहीं करता है, अगर कोई सीरियस ले या ना ले। अगर आप देखिए ना कि अगर आप वेस्ट बंगाल में ऑपोजिशन की कैंपेनिंग देखेंगे वर्सेस आप बीजेपी की कैंपेनिंग देखेंगे तो आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। टीएमसी की तरफ से ऐसा जितने लीडर सामने ही नहीं आए, उन्होंने रैली ही नहीं की। मैक्सिमम ऑफ द टाइम ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ही हमेशा ही कैंपेनिंग करते रहते हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से इतने ढेर सारे धुरंधर ऑलरेडी उतर चुके हैं। इसकी वजह से जनता पे एक इम्पैक्ट आता है कि बार बार से लोग आ रहे हैं, क्या पता इस पर चेंज आएगा, इस रिजीम चेंज के लिए हमें आगे जाके वोट करना चाहिए। और बहुत अलग अलग तरीके की वो चीजें सोचते हैं और अलग अलग लोग अलग अलग इन्फ्लुएंस लेकर आते हैं, डिफरेंट माइंडसेट लेकर आते हैं, जिसकी वजह से लोगों का भी माइंडसेट चेंज होता है। अगर 100 लोग की भीड़ में कहीं 10 लोगों का भी माइंडसेट चेंज हो गया ना तो भी बहुत फायदा है इन लोगों को। इस तरीके से सब चीजें अभी चल रही हैं। आगे देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल के आने के बाद से क्या टीएमसी को कोई फायदा होता है और इसकी वजह से वेस्ट बंगाल इलेक्शन पे क्या कोई भी अलग से असर पड़ता है, क्या टीएमसी को इससे पूरा फायदा होगा और अरविंद केजरीवाल को इंडिविजुअली इससे क्या फायदा होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच हमें देखने के लिए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।